हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। स्टडी टाइम में आज मैं आपको बताऊंगा वीबीटी संयोजन बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो देखिए, हमारा ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का, तो हमें वीडियो इसको करके नहीं जाना है। वीबीटी हमारा एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछता है, इसलिए हमें ये वीडियो स्किप नहीं करना है, हमें पूरा देख कर जाना है। फिर आप देखने बाद ये वीडियो कहेंगे जी हाँ, हमें भी वीबीटी संयोजन बंध सिद्धांत आता है। दूसरे से कहेंगे हाँ भाई, मुझे भी आता है वीबीटी संयोजन बंध सिद्धांत। मैं आपको ऐसा बताऊंगा एक ही बार में आप समझ जाएंगे वीबीटी क्या होता है, बैलेंस बाउंड थ्योरी। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। तो चलिए मैं आगे, देखिए मैं CrNH3 का होल 6 के पावर 3/2 मैं इसी से आपको समझा दूँगा। अगर वीडियो स्किप करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए, मैं इतना आसानी समझा दूंगा कि आप एक ही बार में समझ जाएंगे। तो चलिए, मैं इसका पहले मैं क्या करता हूँ, इसका पोस्टमार्टम करता हूँ। मुझे देखो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं है। तो जैसे इसमें हमें जी पोस्टमार्टम क्या करना है, मुझे समझना है। समझना क्या है, इसमें लिगेंड कौन है, कौन CA है, मतलब सेंट्रल एटम कौन है। तो हमें देखो इसमें पहचानना पड़ेगा। मैं आपको चलो समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमारा ये क्या है, CR। ओके, CR क्या है, CR क्या है, सेंट्रल एटम मतलब केंद्रक परमाणु। तो ये हमारा CR क्या है, CA है, CA सेंट्रल एटम। ओके, CA क्या है, केंद्रीय परमाणु, मतलब CR है केंद्रीय परमाणु। अब NH3 क्या है, हमें ये दोनों पहचानना बहुत जरूरी है। हमारा पूरा क्या है, कम्प्लेक्स है। क्या है, कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या रहता है, एक क्या रहता है, सेंट्रल एटम, और क्या एक रहता है, लिगेंड। क्या लिगेंड मतलब केंद्रीय परमाणु, और लिगेंड रहता है। लिगेंड हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही होता है। तो चलो NH3 को भी जान लेते हैं क्या है। NH3 क्या है, NH3 क्या, लिगेंड। क्या लिगेंड हो गया। तो हम आगे देखो क्या करेंगे। फर्स्ट नंबर हमें ये पता हो गया कि CR हमारा केंद्रीय परमाणु है, NH3 लिगेंड है। अब दूसरा टॉपिक क्या है, तो दूसरा टॉपिक देखो क्या है, दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर इसमें हमें क्या करना है, CR की ऑक्सीकरण अवस्था जानना है। तो CR की ऑक्सीकरण अवस्था देखो कैसे निकाला जाता है। मैं आपको ये सभी चीज़ बताऊंगा इसमें कैसे किसका ऑक्सीकरण अवस्था निकाला जाता है। तो हमारा देखो CR क्या है, तो CR को हमें क्या मानना है, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार और। CrNH3 का होल 6 3 पॉजिटिव हो गया। तो हमें CR की जगह क्या करना है, X। हम 11th में हम लोग पढ़े हैं ना, तो हमें जैसे निकालना पड़ता, जिसका निकालना था उसे X मान लेते थे, जिसका निकालना था हमें उसके ऑक्सीकरण अवस्था पता होनी चाहिए। तो हमें CR की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा, X होगा। फिर NH3 का 0 होता है। क्या होता है, 0। अगर हम 0 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। ओके, तो अब हमारे देखो आवेश कि इतना आवेश है 3 पॉजिटिव। तो हमें क्या करना है, बराबर करके लिखना है। जो भी हमारा आवेश होता है उसे बराबर करके यहाँ लिखा जाता है। ओके, तो हमें आवेश कितना है, 3 हो गया, 3। तब अब हमारा CR की ऑक्सीकरण अवस्था कितना होगा, 3। कितना, 3। अब हमें क्या करना है, अब आप यही सोच रहे हैं ऑक्सीकरण अवस्था क्यों निकाल रहा है। तो हमें देखो यहाँ 3 पॉजिटिव, तो हमें CR की क्या करना होगा, ऑक्सीकरण के आधार पर क्या करना होगा, CA मतलब सेंट्रल एटम की विन्यास। क्या, सेंट्रल एटम की विन्यास निकालना पड़ेगा। तो हमें देखो सेंट्रल एटम की विन्यास निकालना होगा, तो CR की निकालना है। तो CR के पहले निकालेंगे, तब CR 3 पॉजिटिव की निकालेंगे। ओके, तो CR की देखो हमें विन्यास भी आना चाहिए, एकदम प्रो होना चाहिए विन्यास में। तो विन्यास निकालना हमें सीख जाना चाहिए, मतलब अच्छी तरह से आना चाहिए, प्रो रहना चाहिए हमें विन्यास निकालने में। तो हमारा देखो विन्यास क्या होगा इसका, NS1। तो मैं आपको शॉर्टकट विधि बता देता हूँ। NS1 से क्या होगा, 4S1 फिर 3D5 कितना होगा, ओह सॉरी 3D5 हो गया। अब देखो CR 3 पॉजिटिव क्या है, CR 3 पॉजिटिव। तो हमें CR 3 पॉजिटिव का विन्यास निकालना है। तो NS1, ओह सॉरी यहाँ पे गलती हो गया क्या, NS1
शॉर्टकट विधि 3 पॉजिटिव है तो हमें बाह्यतम कोश से निकालना है। तो बाह्यतम कोश हमारा देखो 4s है, तो 4s 0 3d 3 कितना 4s 0 3d 3 हो गया। तब हो गया इसके आगे अब हमें क्या करना है, Cr3 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया। तो हमें अब देखो बैलेंस बॉन्ड निकालना होगा। तो हमें Cr3 पॉजिटिव की बैलेंस बॉन्ड कैसे होगा, देखो ओके Cr3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, मतलब विन्यास क्या होगा, देखो हमारा डी में कितना होता है कोश, ये तो हमें जानना ही चाहिए। जानना क्या चाहिए, हमें जानना पड़ेगा। देखो डी में कितना कोश होता है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। एस में 1, पी में 2, डी में 5, कितना डी में 5, एफ में 7। तो हमें इतना जानना चाहिए। तो अब हमारा देखो ये 3D है, क्या है 3D चल रहा है। तो 3D में कितना हो गया 1 2 3 4 5 हो गया। अब हमारा क्या होगा, इसकी इधर क्या है यस, क्या है 4s 4s ओ सॉरी 4s का हमें छोटा बनाना चाहिए, एक ही बॉक्स होना, मतलब एक ही कोस होना चाहिए थे। मैं इतना लंबा गलत कर दिया बना के, ये छोटा सा बनना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, आगे चलो। 4s बाद हमारा 4s बाद क्या आएगा 4p आएगा, 4p आएगा 4p। तो 4p में कितना होता है, यस में 1, पी में 3, तो पी में कितना होगा 3 हो गया। तो हमें अब इसमें क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन भरना होगा। तो इलेक्ट्रॉन देखो कैसे भरा जाएगा। तो हम देखो Cr3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 1s1 शॉर्टकट विधि 4s 0, तो यस में 0 3d में 3, तो हमें कैसे भरना होगा 3 1 2 3 हो गया। अब आगे देखो क्या होगा, फिर 3D में ऐसे फिर बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए। चलो 1 2 3 5 1 2 3 4 5 हो गया 5। 3D लिख लेना है हमें, 3D 4s हो गया 4s। इस बार 4s छोटा बनाएंगे, गलती हो गया था। 4s हो गया 4s। अब 4p क्या है 4p में कितना है 3 कोस होता है, कितना कोस होता है 3 कोस 4p हो गया। तो इसमें देखो हम कैसे करेंगे। तो हमारा देखो अब इसमें जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन था भर लेंगे 1 2 3। हम 3 क्यों भरे हैं, हमारा देखो 3D 3 है, 3 भर लेंगे। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या देखना है, हमारा NH3 कैसा है। NH3 हमारा कैसा है, प्रबल है कि दुर्बल है, हमारा सब डिपेंड किस पे करेगा NH3 पे करेगा। तो हमें ये जानना आवश्यक है, हमें ये जानना चाहिए कि NH3 हमारा दुर्बल होगा कि प्रबल। तो हमारा NH3 देखो यार दुर्बल है, क्या है दुर्बल। हमें सभी चीज़ डिपेंड किस पे करेगा NH3 पे। ओके तो NH3 देखो हमारा क्या है दुर्बल है। तो हम क्या करेंगे, तो हमारा NH3 कितना है, NH3 का होल 6। हमारा देखो NH3 क्या करेगा, NH3 क्या करेगा Cr के पास क्या करेगा, Cr के पास NH3 क्या करेगा Cr के पास 2 इलेक्ट्रॉन लाएगा, क्या करेगा दो इलेक्ट्रॉन लाकर Cr को देगा ना। ओके तो ये लिगेंड क्या करेगा सेंट्रल एटम को 2 इलेक्ट्रॉन लाकर देगा। तो हमें देखो तो क्या करेंगे यहाँ पर 1 NH3 देखो कितना है 6 है, कितना है 6 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा 3 हो गया। हो गया 3 5 6 हो गया। तो हमारा देखो अब हाँ यहाँ देखो फिर हाँ आप लोग यही कहेंगे ना, ये देखो ये पूरा नहीं हुआ, हुंड के नियम तो हम ये पढ़े थे कि ये पूरा होगा तभी आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये देखो हमारा परमाणु संरचना जो 11th में था उस पर लागू नहीं करता, हमारा इसमें उस पर लागू नहीं करता। हमें
इसमें क्या करना है, NH3 कैसा है, प्रबल है कि दुर्बल है, स्ट्रांग है कि लो है। ओके, हमें इस पर चलना है। तो NH3 अगर ये स्ट्रांग होता तो क्या कहता कहता CR से, CR मैं आ रहा हूँ आपके घर, हमें रूम खाली कर दो, हमें रूम खाली कर दो रहने के लिए। तो इन लोग क्या करेंगे, दो दो में अपना हो जाएंगे। मतलब हमारे घर मेहमान आते हैं ना, तो वही हम एक रूम से मतलब एक एक रूम में रहते थे, तो हमारे घर वाले कहेंगे आज मेहमान आ रहे हैं, चलो दूसरे रूम में हो जाओ, रूम खाली कर दो। तो ऐसे ही इसमें होता है। ओके, तो हमारा ये दुर्बल है, तो हमारा ये दुर्बल है, तो हम मुझसे कोई मतलब नहीं है, हमारे घर आए चाहे जाए, हम इससे कोई मतलब नहीं होगा। तो हमारा देखो ऐसा ये संरचना मिलेगा। तो हमारा संरचना देखो कैसे बनता है। फिर देखो हमें जो जो NH3 जिसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन लाया रहेगा, जिस कोष में इलेक्ट्रॉन लाया रहेगा उसी को सिर्फ गिनेंगे। क्या कैसे गिनेंगे, देखो NH3 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 हो गया। ओह सॉरी, एक और है NH3। तो हमें देखो इन सभी के नाम क्या होगा, नाम देखो एकदम आसानी से, सरल है एकदम नाम, हमें कोई इसमें हिच कर जाना है, ऐसे नहीं करना है। देखो हमारा डी में कितना है, डी में कितना है, 2, तो 2 D2 यस में 1, तो यस 1 तो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यस 1, क्या यस 1, यस पी में कितना है 3, D2sp3। तो हमारा देखो D2sp3 का संरचना क्या होगा, तो हमारा देखो D2sp3 का संरचना क्या होगा, अष्टफलनी। क्या होगा, अष्टफलनी। तो हमें यहाँ पे लिख लेना चाहिए, इसका संरचना क्या होगा, अष्टफलनी। अष्ट हो गया, अष्टफल की है, अष्टफलनी हो गया ना। तो हमें देखो अब हमारा CR भैया क्या करेंगे यहाँ पर, तो हमारा CR भैया यहाँ पर हो जाएंगे, क्योंकि NH3 CR को अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ओके, हमारा CR भैया ऐसे हो जाएंगे। तो कैसे होगा, देखो हो गया। तो देखो यहाँ से आगे कक्षा में हम पढ़े हैं, आगे कक्षा में क्या मतलब अभी अगले ही टॉपिक में पढ़े हैं कौन सा फलनी कैसे होता है। तो ये देखो यहाँ पे NH3 होगा, NH3 हो गया। और यहाँ से एक यहाँ से आएगा NH3, देखिए यहाँ से NH3 हो गया। हमारा देखो कैसा है, अष्टफलनी बन गया। मतलब हमारा ये इलेक्ट्रॉन CR को दे रहा है, यहाँ देखो NH3 CR को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ देखो हम पेयर कर दिए हैं ना, कंप्लीट कर दिए हैं, हमारा फील्ड कंप्लीट हो गया है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कब ये कंप्लीट फुल फील्ड होगा ना। ये देखो हाफ है, फुल फील्ड कब होगा मैं अभी आपको बताऊंगा, अभी आपको उदाहरण में बताऊंगा। ओके, तो हमारा हो गया। तो हमें चलो ये भी लिखना, इसमें कितना युग्मित है कितना अयुग्मित है, तो किस में अयुग्मित है, इतने में तो हो जाएगा। हाँ चलो, तो हमारा देखो 3D में लिखेंगे, 3D में 3 अयुग्मित, क्या 3 अयुग्मित 3D में 3 अयुग्मित। फिर अब हमारा ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, रंगीन है क्या अरंगीन है, रंगहीन है ना। तो हमें देखो हम अभी आगे ही पढ़े हैं, आगे ही टॉपिक में पढ़े कि हमारा ये जब ये फील्ड खाली रहेगा ना, अगर ये अयुग्मित रहेगा, एक भी अगर अयुग्मित रहता तो क्या होता, रंगीन चूज कीजिए, जल्दी जल्दी करिए, जल्दी। रंगीन होगा रंगीन। तो देखो हमारा ये फील्ड खाली है, अयुग्मित है, तो हमारा क्या होगा, रंगीन। क्या
रंगीन, रंगहीन नहीं होगा। ओके, रंगीन होगा, रंगहीन नहीं होगा। तो अब क्या होगा, चुंबकीय है कि अनुचुंबकीय, चुंबकीय चुंबकीय है कि अनुचुंबकीय। तो हमारा देखो इससे फिर पता चल जा रहा है। तो हमारा ये अयुग्मित है, फील्ड खाली है, तो क्या होगा, अनुचुंबकीय। क्या, अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय हो गया। तो अब देखो इतना तुम्हें पता चल गया ना। अब इसके आगे क्या होगा, मतलब आगे एक और टॉपिक बताते हैं, चलो जल्दी से। क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण। क्या, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, इसका सूत्र क्या होता है, एन न्यू, न्यू ऐसे बनता है, हाँ न्यू, सॉरी हाँ ऐसे, चलो हो गया ना। एन कड़ी में एन, कोष्ठक में एन प्लस 2 हो गया। तो हमारा देखो अब क्या करेंगे, जितना अयुग्मित रहेगा तो उसमें से देखो किस कोष में कितना अयुग्मित है, 1 अयुग्मित, 2 अयुग्मित, 3 अयुग्मित ना, 3 अयुग्मित है। तो हमें एन का मान यहाँ पे एन बराबर 3 रखना होगा, एन बराबर 3। तो हमें देखो हो गया, तो 3 के में 3 प्लस 2 हो गया। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, देखो आंसर क्या होगा, 3.70 हो गया आंसर। मैं आपको एक बार और फिर समझा देता हूँ सभी। देखो हमें बीबीटी संयोजन सिद्धांत, वैल्यू बॉन्ड थ्योरी, ओके। तो हमारा वैल्यू बॉन्ड थ्योरी में देखो हमें CrNH3 का होल 6 3 पॉजिटिव, इसी से मैं समझाया। तो हमें इसका क्या करना है, पहले इसमें हमें क्या करना होगा, कौन लिगेंड है, कौन सेंट्रल एटम है। ओके, तो हमारा देखो Cr सेंट्रल एटम है, फिर से बता देता हूँ, Cr सेंट्रल एटम है। ये पूरा हमारा क्या है, ये हमारा पूरा बॉक्स क्या है, जल्दी बताओ जल्दी। देखो हमारा पूरा बॉक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स, क्या है, कॉम्प्लेक्स। ओके, तो इसमें कॉम्प्लेक्स में हमें हमारा क्या होता है, सेंट्रल एटम होता है, लिगेंड होता है। ओके, तो हमारा इसमें Cr क्या है, सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु। ओके, NH3 लिगेंड, क्या है, लिगेंड। ओके, फिर से मैं इसके आगे बताया हूँ। तो हमें इसका देखो क्या निकालना होगा, ऑक्सीकरण अवस्था। तो मैंने सॉरी यहाँ पे नहीं लिखा ऑक्सीकरण अवस्था, सॉरी, आपको बताया हो, ऑक्सीकरण अवस्था। चलो फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ आगे फिर से एक बार और। Cr की ऑक्सीकरण अवस्था, तो देखो Cr के निकालना है, तो Cr को X, NH3 क्या है, उदासीन है, उदासीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। क्या है, 0। तो जो हमारा पॉजिटिव, अगर यहाँ 5 होता है तो यहाँ 5 लिखता है, यहाँ 6 होता है 6। जो हमारा पॉजिटिव होता है, जो हमारा आवेश होता है, बराबर करके लिखा जाता है। अगर 3 निगेटिव है तो -3 होता है ना। ओके, तो हो गया x बराबर 3, क्यों जोड़ेंगे, x बराबर 3, तो x का मान कितना है, Cr का मान ऑक्सीकरण संख्या क्या है, 3। ओके, हो गया। तो हमें अब Cr पे पॉजिटिव कितना मिला, 3। तो हमें देखो Cr की विन्यास निकाल दिया, हमें विन्यास आना चाहिए निकालने। ओके, तो विन्यास देखो 4s1 3d5 हो गया, शॉर्टकट मार दिया हूँ, अभी मत मारिएगा पेपर में। तो हो गया, अब Cr3 पॉजिटिव, NS1 4s0 3d3। तो हमारे बहत्तर कोष में 1 निकाल दिया, बहत्तर कोष से, और 5 था तो हमारा ये 2 बचा, 2 इसमें निकालेंगे, 3 हो गया। अब आगे देखो Cr की विन्यास। अब देखो मैं यहाँ पे, हमें मेन टॉपिक है ये, हमें पूरा ये समझना होगा कैसे। ओके, तो देखो पहले 3D हम अपना कोष बनाएंगे ना, D में कितना कोष होता है, 5, S में 1, P में 3 होता है, हम ये तो जानते ही हैं। फिर से बता देते हैं, देखो S में 1, फिर समझना, S में 1, P में 3, S में 1, P में 3, फिर D में 5, 7 या सॉरी F में 7 हो गया, समझ आ गया ना। तो आगे देखो, अब यहाँ पे 3D, सॉरी यहाँ पे देखो, अब हमें क्या करना है, विन्यास पे कितना है, इलेक्ट्रॉन वायतम कोष में कितना है, देखो 3 है, कितना 3 है, तो यहाँ 3 भर दिए हैं। फिर आगे मैं समझाने के लिए आगे बता दिया। NH3 हमारे पास, Cr के पास कितना इलेक्ट्रॉन ला रहा है, 2 करके लाएगा, कितना 6 की पावर होल 6 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे भरेंगे। ओके, सभी में 1 2 3 4 5 6 हो गया कंप्लीट
मैं अभी बताया ना, 2 इलेक्ट्रॉन लाएगा Cr के पास, 2 इलेक्ट्रॉन Cr के पास लाएगा। तो लाया 2 इलेक्ट्रॉन लाएगा तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, के पास होल 6 था, हो गया ना, समझ में आ गया ना। अब मैं अगले टॉपिक मतलब अगले वीडियो में अभी बताऊंगा कि ये देखो क्यों एक एक अयुग्मित है, क्यों ये फुलफिल्ड नहीं हुआ। तो अभी देखो ये फुलफिल्ड होगा। अभी देखो क्यों, ये देखो प्रबल होता तो क्या होता, फुलफिल्ड होता है, दुर्बल है तो फुलफिल्ड नहीं होगा। तो दुर्बल से मतलब यहाँ पे समझ लो कि अगर दुर्बल रहेगा जैसा का रहेगा वैसे ही रहेगा। तो दुर्बल था NH3 तो हमारा जैसे है वैसे ही रहेगा। ओके, इसमें मैं कुछ संकोचाना नहीं है, कुछ हिचकिचाना नहीं, माथापच्ची नहीं करना है। तो आगे देखो, तुम्हारा ये देखो हो गया आगे, मैंने फुल फिल्ड कर दिया हूँ यहाँ पे, NH3 का होल 6 था कर दिया हूँ। ओके, अब देखो आगे, तो हमारा देखो अब डी में कितना NH3 फुल फिल्ड हुआ, देखो 1 2, तो D2 P S में 1, P में कितना हुआ 1 2 3, तो क्या लिखेंगे D2SP3। तो हमारा ये कौन सा संरचना होगा, अष्टफलनी। क्या होगा, अष्टफलनी। हमें याद रहना चाहिए तो किसमें कौन सा क्या बनेगा, तो हमारा संरचना कौन सा आएगा ना, तो हमें याद रहना चाहिए। तो हमारा देखो अष्टफलनी हो गया। तो अब मैं आपको बता दिया हूँ अयुग्मित युग्मित, आप आगे क्लास में पढ़े होंगे, 11th पढ़े हैं ना, फिर से मैं आपको समझा दिया हूँ। अयुग्मित देखो कितना है, डी में 3 अयुग्मित है। फिर ये रंगीन होगा, तो मैं बताया हूँ ना, अगर अयुग्मित रहे क्या, फिर से अयुग्मित रहे क्या, अयुग्मित रहे तो रंगीन, अगर पूरा फुल फिल्ड होगा युग्मित रहेगा तो रंगहीन होगा। क्या होगा, युग्मित रहेगा तो रंगहीन होगा, फुल फिल्ड रहेगा तो ना। तो चुंबकीय की अनुचुंबकीय है, तो हमारा देखो फिर मैं आपको बताया अयुग्मित है, तो अयुग्मित रहेगा तो अनुचुंबकीय होगा। तो अब मैं फिर आगे अपने तरह से ये हमें लिखना होगा। लिखना क्या होगा, हमें जानना चाहिए, होगा क्या, जानना है ना। तो चुंबकीय होगा कि अचुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण सूत्र क्या होगा, न्यू एन कड़ी में एन कोष्टक में n+2 ना। तो एन का मान क्या है, देखो कितना अयुग्मित है, 3 अयुग्मित है, 1 2 3 अयुग्मित है, तो हम यहाँ पे n बराबर 3 तो रख दिए हैं, 3.70 हमारा आ गया इसका आंसर ना। तो मैं एक और उदाहरण में आपको बता देता हूँ। मैं उदाहरण में एक और बताऊँगा जिससे कि आपको अभी भी थोड़ा मतलब कहीं मतलब गड़बड़ा रहा होगा, मैं अगला बता दूंगा तो एकदम अच्छी तरीके से आ जाएगा। ओके, चलो दूसरा उदाहरण आपको बता देते हैं। तो दूसरा उदाहरण देखो क्या है, क्या ले लें, हाँ चलो FeCN का होल 6, इस पर आवेश कितना लेते हैं, चलो 3 नेगेटिव चलो ले लेते हैं। अब मैं आपको इसमें बताया ना Fe क्या है, अभी बताया, जल्दी बताओ क्या है Fe क्या है फिर से, Ca क्या है, सेंट्रल एटम, क्या है सेंट्रल एटम। अब Cn क्या है, जल्दी बताओ, जल्दी क्या है, लिगेंड, क्या है लिगेंड हो गया। अब फर्स्ट नंबर तो हमारा हो गया ये। अब टॉपिक करके चलेंगे, फर्स्ट सेकंड करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा, कौन सा हम भूल रहे हैं ये हमें दिमाग में आ जाएगा। तो देखो सेकंड क्या है, सेकंड ऑक्सीकरण अवस्था, क्या ऑक्सीकरण अवस्था। तो मैं आपको बताया था ना, अब जब को हमें पता नहीं है ऑक्सीकरण अवस्था, फिर क्या करेंगे, यक्स मानेंगे। Cn का क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर -1, क्या -1 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 हो गया, इक्वल टू -3 है। मैं आपको बताया ना, जितना आवेश रहेगा वहाँ पे बराबर करके लिख दिया जाता है। जितना आवेश रहेगा, फिर से जितना आवेश रहेगा बराबर करके यहाँ पर लिख दिया जाता है। चलो आगे देखो, तो हो गया। तो x बराबर कितना होगा, इस पर आएगा प्लस में 6 -3, x बराबर कितना होगा 3, कितना 3 हो गया, प्लस में 3। आगे देखो, अब तीसरा नंबर आ गया, क्या Fe मतलब आयरन का, Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हमारा Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, देखो
Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया होगा। पहले मैं वैसे समझाऊंगा, फिर पॉजिटिव मतलब आवेश देकर समझाऊंगा ना। तो N+1 शॉर्टकट विधि, 4s2 3d6 हो गया। अब देखो Fe कितना आवेश है, जल्दी देखो। 3 पॉजिटिव कितना है, 3 पॉजिटिव। S1 शॉर्टकट विधि, क्या शॉर्टकट विधि। तो हमारा 3 पॉजिटिव है तो क्या होगा 4s0 3d, इसमें से 2 गया और 3 है तो इसमें से 1 जाएगा 3d5 हो गया। समझ में आ गया। 3d5। और फिर Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आगे देखो कैसे होगा। देखो अब D में कितना होगा, पहले हमारा देखो 3D है, D में कितना कोस होता है 5, कितना 5 कोस, 5 कोस 1 2 3 4 हो गया 5 कोस 3। और फिर 4s हो गया 4s में कितना कोस होता है 1, ओह सॉरी नीचे लिख दिया था, चलो 4s में 1 होगा। फिर 4p, क्या 4p में कितना होगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हमें कोस याद रहना चाहिए, 3, क्या 3 कोस। 4d भी बना सकता हूँ, 4d की देखो ज़रूरत है शायद, नहीं है ज़रूरत, वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं, चलो छोड़ो। फिर इसमें हम अपना आवेश इलेक्ट्रॉन भरते हैं, चलो भरना चालू कर दें। कितना है 5 है, 1 2 3 4 5 हो गया 5। फिर आगे देखो Cn क्या है, प्रबल है कि दुर्बल, स्ट्रांग है कि लूज है, स्ट्रांग है या लो है ना, कैसा है। तो मैं बता दे रहा हूँ क्या है, स्ट्रांग है, प्रबल है, क्या है प्रबल। तो मैं आपको बताया था ना दुर्बल होता तो क्या होता है, ये जैसे का तैसे ही रह जाएगा ना। स्ट्रांग रहेगा तो Fe कहेगा स्ट्रांग है, देखो Fe क्या कहेगा, जल्दी रूम खाली करवा दो मुझे रूम चाहिए, क्या जल्दी रूम खाली करवा दो मुझे रूम चाहिए। तो Fe क्या कहेगा, इन लोगों से कहेगा जल्दी से एक रूम में शिफ्ट हो जाओ, 2 लोग एक रूम में शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि एक रूम में यहाँ पे सिर्फ 2 ही लोग आ सकते हैं। जब 2 ही लोग आ सकते हैं, क्यों 3 लोग को जबरी ठूसेंगे, क्या मर जाएगा वो, तो इसलिए हम 2 ही लोग को रखेंगे। तो देखो कैसे रखते हैं, 3D में कितना कोस होता है, फिर से 5 1 2 3 हो गया 5 3D। फिर 4s में कितना कोस होता है 1, 4p में कितना कोस होता है 3, कितना 3 हो गया। तो फिर से देखो हमारा ये क्या है, स्ट्रांग है तो Fe क्या आएगा, Fe मुझे रूम चाहिए खाली करवाओ, आवश्यकता भर रूम चाहिए। तो क्या कहेगा इन लोगों से, क्या कहे चलो रे एक रूम में हो जाओ, मतलब 2 लोग एक रूम में हो जाओ। तो इन लोग एक रूम में होना चालू कर देंगे, 4 5 हो गया। अब इसके आगे देखो Cn का होल 6, अब क्या करेगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। ये Cn क्या करेगा, Fe के पास 2 इलेक्ट्रॉन लाएगा, क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन लाएगा, कितना बार 6 बार, कितना बार 6 बार ना, कितना बार 6 बार 2 इलेक्ट्रॉन लाएगा Cn Fe, मतलब लिगेंड सेल्ट्रम एटम के पास इलेक्ट्रॉन लाएगा। तो हो गया। तो देखो आगे देखो, अब हमें यहाँ भरना होगा कितना बार 6 बार, 1 2 3 हो गया, 3 बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखो यहाँ पे एक अयुग्मित है, आपको पहले बता दे रहा हूँ अयुग्मित है, ये अयुग्मित है तो हुंड के नियम से नहीं कि ये पूरा कंप्लीट करे तब आगे बढ़े, हुंड का नियम का पालन नहीं करता, क्या हुंड के नियम का पालन नहीं करता। तो आगे चलो देखो क्या बनेगा हमारे, फिर देखो संकरण क्या होगा, इसमें देखो Cn, इसमें भी Cn, इसमें भी Cn हो गया, फिर इसमें भी Cn, इसमें भी Cn, इसमें भी Cn हो गया। तो देखो हमारा Cn किस में कितना आया है, चलो
डी में सॉरी डी में 2 पी में यस में 1 ना, डी में 2 यस में 1 और पी में कितना 3 D2sp3 संकरण क्या होगा? D2sp3 संकरण देखो क्या होगा, D2sp3 क्या होगा? ओ यार PNB की जगह है, क्या हुआ? अष्टफलनी, अष्टफलकी क्या है? अष्टफलकी। तो हमारा क्या करेगा? Fe भैया हमारा क्या हो जाएंगे? बीच में हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन लेना चालू कर देंगे सभी लोग से। चलो आप यारी खड़ा हो जाओ गोल गोल करके, मुझे इलेक्ट्रॉन दो। तो इलेक्ट्रॉन लेना चालू कर देगा, तो हम अपना घेर देंगे इसको। चलो यार ऐसे घेर दो, फालतू के फालतू परेशान हो जा रहे हैं। चलो हो गया, हो गया ना। चलो इलेक्ट्रॉन देना चालू करो। लो भैया इलेक्ट्रॉन, आवश्यकता भर का इलेक्ट्रॉन दो। लो ये भी दे रहा है, लो हो गया। अब इस लो इलेक्ट्रॉन, लो जितना चाहिए ले लो, हो गया काम भरे का। इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया। तो यहाँ पे Cn क्या कौन दे रहा है? यहाँ देखो Cn Fe को दे रहा है, मतलब लिगेंड दे रहा है। फिर से क्या लिगेंड सेंट्रल एटम को क्या दे रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो Cn हो गया। ये अलग अलग होना चाहिए। ये भी अलग होगा। हाँ चलिए सही है। चलो हो गया, हाँ हो गया। तो आगे देखो, ओह सॉरी यार मैंने कुछ गलती किया। क्या गलती किया? देखो इस पे आवेश कितना है? 3 आवेश। कितना? 3 आवेश। 3 नेगेटिव था। इस पे आवेश देखो 3 नेगेटिव है। यहाँ पे ये आवेश जो होगा वही आवेश इस पर होगा, इसकी संरचना में होगा 3 नेगेटिव। और मैं आगे भी शायद आवेश नहीं दिया हूँ। हाँ इसमें देखो आवेश क्या होगा, इस पर आवेश देखो क्या होगा? 3 पॉजिटिव। तो इसका आवेश देखो 3 पॉजिटिव होगा। हो गया। हमें आवेश देना नहीं भूलना चाहिए। हमारा जो इसका संकरण जैसे होता है, अष्टफलनी है तो अष्टफलनी पे मतलब जिससे जितना आवेश होगा वो दे देना तुरंत। हमारा सही है। अब देखो, अब फिर से आपको एक बार और समझा देता हूँ कैसे मैं बताया हूँ। देखो ये हमारा क्या है? पूरा कॉम्प्लेक्स। क्या है? कॉम्प्लेक्स। Fe क्या है? सेंट्रल एटम। क्या? सेंट्रल एटम, केंद्रक परमाणु। क्या? केंद्रक परमाणु। और Cn क्या है? लिगेंड। क्या? लिगेंड। अब इसका फर्स्ट हमें हो गया। दूसरा ऑक्सीकरण अवस्था। क्या? ऑक्सीकरण अवस्था। Fe का पता करना है तो x, Cn का -1 × 6 -3 नेगेटिव था, 3 नेगेटिव। इस पर लाएँ 6 -3 हो गया, x बराबर 3। Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हमारा Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 शॉर्टकट तरीके से 4s2 3d6 हो गया। Fe 3 पॉजिटिव 4s0 3d5। इसमें 1 1, इसमें 2 ख़त्म, 3 ले लिए ना। आगे देखो, अब इसमें क्या है? 3 पॉजिटिव। ये देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना था? 5। तो 5 भर दिए, 1 2 3 4 5 हो गया। तो हमारा देखो अब आगे मैं क्या कहा हूँ? Cn क्या है? प्रबल है कि दुर्बल? स्ट्रांग है कि लूज है, कमज़ोर है ना? प्रबल है या दुर्बल? तो हमारा ये देखो क्या था? प्रबल। क्या? स्ट्रांग था। स्ट्रांग था तो Fe कहेगा, जो स्ट्रांग है उसी के देखो, जिसका पहुँच ज़्यादा रहता है जहाँ पर, वही उसका काम ज़्यादा करते हैं ना। तो उसी के लिए सभी व्यवस्था होता है। तो देखो ये स्ट्रांग था या Cn था। तो Fe कहा भाई मुझे रूम चाहिए, जल्दी खा लो। इसके पास 5 रूम था। कह रहा है जितना हो सके, जितना 1 या 2 मतलब जितना हो सके उतना रूम अवेलेबल करो मेरे पास, मुझे खाली करो, मुझे चाहिए। तो ये क्या कहा? अपने लोगों से कहा कि चलो बे तुम लोग दो लोग एक रूम में शिफ्ट हो जाओ। तो ये लोग हो गए, ये अकेला बचा तो क्या इसे भगा देगा? नहीं। तो इसमें रख लिया अपना। तो इसमें देखो इसका 2 रूम खाली हो गया। तो क्या कैसे भरेगा? देखो Cn का होल 6। तो ये Cn Fe के पास इलेक्ट्रॉन लाएगा। क्या करेगा? Cn Fe के पास इलेक्ट्रॉन लाएगा। तो यहाँ देखो, तो इलेक्ट्रॉन लाकर फुल फिल कर रहा है।
हो गया 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो देखो 3D में कितना इलेक्ट्रॉन आया Cn का 2, तो मैं D2 लिखा। S में 1, P में 3, तो sp3 संकरण हो गया। D2sp3 संकरण हो गया। अब ये कौन सा है संरचना, सॉरी यार मैं संरचना नहीं ध्यान दिया, संरचना क्या, संरचना नाम लिख देते हैं, हो गया संरचना। तो क्या है अष्टफलकी, क्या संरचना क्या है अष्टफलकी, तो हमारा अष्टफलकी संरचना बन गया। ओके, तो आगे देखो अब क्या है, ये क्या है रंगीन है या कि रंगीन है, रंगीन है या तो रंगीन है या रंगहीन है बताओ। तो ये क्या है रंगीन है, क्यों रंगीन है, रंगीन है फर्स्ट रंगीन है क्यों, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, क्या अयुग्मित है अयुग्मित है, देखो फुल फिल्ड नहीं है तो इसलिए रंगीन है। फिर क्या है चुंबकीय आघूर्ण, क्या चुंबकीय है कि अनुचुंबकीय है, तो क्या है यहाँ देखो एक फील्ड खाली है अयुग्मित है तो क्या होगा अनुचुंबकीय, क्या मैं आगे भी बताया हूँ अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय अब आगे देखो चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण हो गया। तो कैसे चुंबकीय आघूर्ण सूत्र देखो इक्वल टू, तो इसका सूत्र देखो क्या होता है कड़ी n+2, देखो तो इसमें अयुग्मित कौन सा एक है, क्या है एक 1, फिर यहाँ पे n का मान 1 है, n बराबर 1, क्योंकि अयुग्मित एक है, जितना अयुग्मित रहेगा वही n का मान होगा ना। फिर 1+2, अब इसका आंसर क्या होगा देखो 1.7, मैं यहाँ पे रुक जाओ एक मिनट, ओह सॉरी ये देखो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हो गया हाँ अभी देखो सूत्र सही तभी कर रहा हूँ, ये 3 एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया, चलो हो गया। मैं एक बार और समझा दूँ, चलो समझा देता हूँ क्या करेगा। ये फिर क्या है, ये पूरा क्या है कॉम्प्लेक्स है, क्या है कॉम्प्लेक्स, बॉक्स के अंदर जो है पूरा दोनों ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें कॉम्प्लेक्स में लिगेंड और सेंट्रल एटम होता है। तो देखो हमारा या फिर क्या है सेंट्रल एटम है Ca है, ये Cn क्या है लिगेंड है, फिर Ca, अब देखो ये फी की ऑक्सीकरण अवस्था, फी का ऑक्सीकरण अवस्था, एफ का एक्स Cn का -1 हो गया, x बराबर 3, फी का विन्यास एक बार वैसे निकाल के दिखावा हूँ बिना आवेश का, n+1 4s2 3d6 हो गया। अब 3+2 करके दिखाऊंगा तो यहाँ s से 2 गया 3d से 1 गया, हो गया 4s0 3d5, यहाँ पे देखो 5 आवेश 5 इलेक्ट्रॉन भर दिया हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ देखो अब Cn प्रबल था तो प्रबल था, अगर दुर्बल रहेगा तो जैसे रहेगा, यहाँ पर जैसे दुर्बल अगर रहेगा तो ये जैसे रहेगा यही होगा, यहाँ से आगे से इलेक्ट्रॉन भरना चालू होगा ना। लेकिन ये क्या है Cn हमारा प्रबल है, क्या है प्रबल, क्या प्रबल जब प्रबल है तो ये लोग एक एक कक्षा में दो लोग हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक अकेला ये बचा तो क्या करेगा भाग जाएगा, नहीं भागेगा यहीं रहेगा, एक ही कक्षा में अकेला ऐश करेगा। तो यहाँ से Cn भरना चालू हो जाएगा 6 1 2 3 4 5 6 हो गया 6। तो मैं देखो D में 2 भरा हूँ, Cn को D में 2 भरा हूँ, 2 भरा हूँ वही ना, S में 1 P में 3, तो D2sp3, तो ये D2sp3 संकरण का संरचना क्या होगा अष्टफलनी। तो अष्टफलनी का संरचना देखो हो गया 3 पॉजिटिव 3 निगेटिव आवेश भी दे देना है, तो ये क्या है रंगीन है, क्योंकि एक अयुग्मित है रंगीन है, अनुचुंबकीय एक अयुग्मित है अनुचुंबकीय। चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र हो गया न्यू n करने में n कोष्टक में n+2 ना, n का मान 1+2 हो गया ना। तो हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमें आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, एकदम अच्छी तरह के समझ में आ गया होगा कि VBT समझ में आ गया होगा। चलो मैं अब अगले वीडियो में आपको क्या बताऊंगा CFT। ओके, मैं अब अगले वीडियो में क्या बताऊंगा CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखो आपको समाप्त हो गया है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपको एक
परेशानी होगी थोड़ा बहुत। कहें सोचेंगे कि ये प्रबल है तो क्यों खाली हो जा रहा है, सॉरी प्रबल है तो क्यों आगे चला जा रहा है, ये कोष भर जा रहा है, ये खाली मतलब कोष अपना सभी भर जा रहा है। ओके, फुल फिल्ड हो जा रहा है प्रबल है तो। जब दुर्बल है तो क्यों खाली हो जा रहा है, यहाँ देखो NH3 दुर्बल है ना तो क्यों खाली हो जा रहा है। ओके देखो यहाँ पे खाली है, NH3 दुर्बल है तो क्यों यहाँ जैसे का तैसे ही रह जा रहा है ना। तो मैं क्या करूँगा, देखो मैं CFT जब चालू होगा ना तो मैं बता दूंगा क्यों दुर्बल में क्यों खाली होता है, प्रबल में क्यों फुल फील्ड हो जाता है। ओके चलते हैं, अगली वीडियो मिलती है, बाय बाय। हाँ एक काम करना मत भूलिए, हमारे देखो स्टडी टाइम चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी बजा दीजिए। ओके बेल घंटी जो है बजा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके थैंक यू, चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।